मैं अनिसुर रहमान आरजू, प्रतिनिधि नानपुर उत्तरी पंचायत। मेरी धर्मपत्नी मुखिया प्रत्याशी नानपुर उत्तरी पंचायत क्षेत्र संख्या 14 से चुनाव लड़ रही है। ग्राम पंचायत नानपुर उत्तरी से मुखिया पद के प्रत्याशी डॉक्टर गुलनार गजाला के चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर वोट देकर विजयी बनावे। जिनको समाज के द्वारा चुना जाता है उनकी एक जिम्मेदारी होता है, वो इस समाज के मुखिया नियुक्त होते हैं। 6000 वोटर का वो नेतृत्व करते हैं, जिनके द्वारा उनको चुना जाता है। उसके बदले में क्या अंजाम मिलता है? दर दलाल पालना उनकी सबसे बड़ी दायित्व बनती है। दर दलाल पाल कर समाज को नष्ट करना उनका सबसे पहला मैंडेट होता है। आखिर जो दर दलाल जो उनके पीछे घूमते हैं, मुझे लगता है उनके बच्चे के लिए भी उनका कोई फोकस नहीं है, क्योंकि दर दलाल को 100, 200, 300 रुपये में रखने से क्या फ़ायदा है। अगर एक बेहतर प्रतिनिधि होंगे, एक बेहतर प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे, तो उनके बच्चे के मुस्तकबिल को देखकर उस दर दलाल की ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, जिससे उनका घर संसार बेहतर चल सके और उनके बच्चे एजुकेशन हासिल कर सके। अभी हाल में 2 योजनाएं सामने में आया है, जिसको हम लोग बहुत ही करीब से देखे हैं। एक है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट किस तरीके से लगाया गया है? ध्रुवीकरण करके, ये आदमी हमारा है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट डाल दो। सरकार की योजनाएं हैं, हर पोल पे, जो भी पोल है सब पे स्ट्रीट लाइट होगा। ग्राम पंचायत नानपुर उत्तरी से मुखिया पद के प्रत्याशी डॉक्टर गुलनार गजाला के चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर वोट देकर विजयी बनावे। मैं इससे भी पहले 2 बार चुनाव लड़ा। पिछली बार बहुत कम वोटों से मुझे हार का सामना करना पड़ा। इस बार जो आवाम का फोकस है वो ऐसा दिख रहा है, मेरी तरफ मूवमेंट बन रहा है। अभी का जो सिचुएशन है, जब हम गांव में घूमते हैं, अपने पंचायत के लोगों तक जब जनसंपर्क के लिए जाते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है डॉक्यूमेंटेशन का। लगभग हर घर में ऐसी परेशानी है जहाँ राशन कार्ड नहीं है, या राशन कार्ड है तो उसमें लोगों का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर उनके बच्चे की शादी हो गई तो राशन कार्ड उसका जो डिवाइडेशन होता है, जो बंटवारा होता है, वो नहीं हो पाया है। तो ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बहुत सारे वृद्ध महिलाएं हैं, उन लोगों का वृद्धा पेंशन में नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं जिनका विकलांगता पेंशन में नाम नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका विधवा पेंशन में नाम नहीं है। इतना आसान नहीं है कि हर चीज़ को चंद घंटों में या महीनों में ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो समाज का जो हालात बना हुआ है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि इंदिरा आवास में, जिसको आज प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से कहा जाता है, उसमें 15,000 से 25,000 रुपये की राशि तक दर दलालों के द्वारा ले लिया जाता है। उसके बाद अब दूसरी बातें हैं यहाँ रोड और नाला पे। तो रोड का हालात ऐसा है, इतना कमज़ोर तरीके से बनाया जाता है कि बरसात होने पे आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने की कगार पे चला जाता है। ग्राम पंचायत नानपुर उत्तरी से मुखिया पद के प्रत्याशी डॉक्टर गुलनार गजाला के चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर वोट देकर विजयी बनावे। कार्ड नया बनाना, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, राशन कार्ड परिवार बंटवारा, वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन, पहचान पत्र में नाम जोड़ना, पहचान पत्र में नाम को ठीक करना, क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाना, ये तमाम काम मुखिया के द्वारा मुफ्त में किया जाएगा। नंबर 2, बच्चों की शिक्षा पर बेहतर पहल। हम जाकर स्कूल में वहाँ के सिस्टम को ठीक करेंगे, मास्टर वक्त पे आएंगे, बच्चे आएंगे, जो वहाँ की कमियां हैं उनको दूर करेंगे। और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ
कि कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की सैलरी 3 से 4 हज़ार रुपया होती है और हम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। और एक सरकारी स्कूल में इस शिक्षक की सैलरी 30,000 से 60,000 रुपये तक होता है और हम वहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। कुछ तो मामलात बनता है, इस चीज़ को दूर किया जाएगा। तीसरा मामला है बच्चों की शादी करवाना। इस पे मैं फोकस करूँगा कि जब बच्ची 18 साल की हो जाती है, तो उसके गार्जियन को फोकस करके उसके लिए अपने तरफ से भी कुछ आर्थिक मदद की संभावना बनेगी, वो किया जाएगा। और बच्चियों की शादी वक्त पे होगी तो जब अवायद की शिकार होती हैं बच्चियां, जो लड़का लड़की का मामला सामने आता है वो बिल्कुल सामने नहीं आएगा। इस चीज़ पे मेरा फुल्ली फोकस होगा। चौथा है मामला कि 2000 की राशि का इंतजाम करना। ऐसी विधवा बेवा जिसका कोई सहारा न हो। अब लोगों के मिजाज में एक बातें जाएंगी कि ये काम होगा कैसे। कुछ पैसे मुखिया से फंडिंग से बचता ही है, कुछ न कुछ तो आता ही है पैसे। और कुछ पैसे समाज में जो जिम्मेवार लोग हैं 1 वार्ड से 10 वार्ड तक उनके सामने अपना दामन फैला कर जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो ना करेंगे और उस पैसे से बच्चों की शादी पे पहल करेंगे, बच्चों को पढ़ाने पे पहल करेंगे और जो बेवा विधवा हो जाती हैं उनके लिए 2000 की राशि का इंतजाम करेंगे। पांचवा मामला है बेहतर रोजगार का पहल। हमारे सरकार के द्वारा सब लोगों को तो नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर पहल किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक होता है, एक लोन, जिसके माध्यम से 5 लाख से 25 लाख रुपए मिलता है। बेरोजगारी लोन है वो, उसमें 35% सरकार की तरफ से माफ़ कर दिया जाता है। दूसरा लोन है बिहार सरकार के द्वारा एक लोन का इंतजाम किया गया है, जिसमें 5 लाख से 10 लाख मिलता है, जिसमें 50% माफ़ है। और तीसरा लोन है अल्पसंख्यक लोन, जो मुसलमानों के लिए, सिख के लिए और ईसाइयों के लिए है। इसमें 1 लाख से 4 लाख रुपए तक मिलती है, जिसमें 35% सब्सिडी मिलता है आवाम को। तो और फोकस किया जाएगा जो हमारे नौजवान जो है वो रोजगार से जुड़ सके। ग्राम पंचायत नानपुर उत्तरी से मुखिया पद के प्रत्याशी डॉक्टर गुलनार गजाला के चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर वोट देकर विजयी बनावे। छठा है बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में बेहतर इंतजाम करवाएंगे। वहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध रहेगी, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। माने जब लोग जाए वहाँ तो हर काम वहाँ हो जाए, एक्सरे हो जाए, जिस मामला से जाएं वहाँ फ़ायदा मिले, इस पर पूरी फोकस होगी। सातवां मामला है खेलने के लिए एक बेहतर मैदान। सरकार की तरफ से हमेशा एक बात बोली जाती है कि हर प्रखंड में एक स्टेडियम, एक ग्राउंड बनेगा। इस नानपुर प्रखंड में इस 10 गांव में कोई भी ग्राउंड नहीं है। इसमें जहां तक होगा मेहनत किया जाएगा और एक ग्राउंड का इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद 8वां है प्रधानमंत्री आवास में घुसखोरी को खत्म करना। प्रधानमंत्री आवास में 1,46,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो आज बिचौलिया के द्वारा 15,000 से 25,000 रुपये तक ले लिया जाता है। और ये बिचौलिया के कारण जो जिनको मिलना चाहिए, जो सही मायने में जो उसका हकदार है, उनको नहीं मिल पाता है और छत वाले को ही छत बना दिया जाता है। इस चीज़ का जो भ्रष्टाचार है, इस चीज़ को दूर कर दिया जाएगा। 9वां है 9th कलम में मैंने लिखा है कि एक बेहतर पंचायत भवन का निर्माण। 20 साल से मुखिया का चुनाव हो रहा है
लेकिन आज तक हमारे नानपुर उत्तरी पंचायत में एक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया। ग्राम पंचायत नानपुर उत्तरी से मुखिया पद के प्रत्याशी डॉक्टर गुलनार गजाला के चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर वोट देकर विजयी बनावे। अगर मेरी सरकार आती है, इस गांव की सरकार बनती है, हम आते हैं, तो पंचायत भवन का निर्माण संभवतः हर हाल में किया जाएगा। पंचायत में कभी भी आम सभा नहीं लगाया जाता है, लेकिन मेरे मैनिफेस्टो में ये है कि मैं अगर आता हूँ तो पंचायत में जो भी काम होगा समाज के मशवरा और आम सभा लगाकर पारित किया जाएगा। इसके बाद मैंने 11 नंबर में मैंने एक बात लिखा है, पंचायत में एक मजबूत कमेटी गठित किया जाएगा जिससे कोई भी गरीब मजलूम पे जुल्म न कर सके। आज दिन आप लोग देखते होंगे कि समाज में जो दबंग लोग होते हैं, किसी को जाकर पीट दिए, मार दिए, हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे उससे, क्योंकि वो दबंग लोग हैं। लेकिन अगर हम यूनाइट बनाते हैं, समाज के हर परिवार को उससे जोड़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से ऑटोमेटिकली क्राइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो क्राइम करने वाले होंगे, जो दबंगता करने वाले लोग होंगे, वो इसी समाज के कोई ना कोई जगह के होंगे। जब उनसे एक आदमी से जब 20 आदमी लड़ेगा, तो संभवतः समझिए कि ये मामला दूर हो जाएगा और गरीब मजलूम पे जुल्म ना हो सकेगा। स्टार्ट करें। गांव में जगह जगह गंदगी को खत्म करने के लिए डस्टबिन का इंतजाम किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने बार बार कहा कि हर लोगों को कि अपने अपने जगह को ही साफ कर ले। अगर अपने अपने जगह को ही अगर साफ कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गंदगी बढ़ेगी। और गंदगी, मूल रूप से गंदगी एक बीमारी का कारण है, जिससे डेंगू जैसी बीमारी होती है, कोलरा जैसी बीमारी आती है, काला जर जैसी बीमारी इशू होती है, मलेरिया जैसी बीमारी इशू होती है। तो ये सब को दूर करना है तो सबसे पहले हमको गंदगी को दूर करना होगा और गंदगी में पूरा फोकस होगा। मैं अब्रॉड गया था एक जगह, मैं वहाँ देखा कि वहाँ की जो घासें थी ना, वो भी बिल्कुल हरी नज़र आ रही थी। लग रहा था कि यहाँ पे बैठ के कुछ सो जाया जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हम लोग यहाँ घूमते हैं अपने देश में तो हर जगह सिर्फ गंदगी ही देखते हैं। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान जो था, ग्राम पंचायत नानपुर उत्तरी से मुखिया पद के प्रत्याशी डॉक्टर गुलनार गजाला के चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर वोट देकर विजयी बनावे। जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो फुल्ली फोकस किया गया था, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा था इस देश को साफ करने के लिए। और संभवतः हम तो पूरे देश को साफ नहीं कर सकते हैं, पूरे प्रखंड को साफ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने नानपुर उत्तरी पंचायत के तमाम वार्ड के गली गली को साफ करने का काम करेंगे और बेहतर नानपुर का आगाज करेंगे। इसके बाद मेरा 13वां जो घोषणा पत्र का 13वां नंबर जो है, उसमें मैंने दिया था कि हमारे गांव में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनको सत्ता मिला हुआ है, वो यहाँ तक कि कफन दफन का भी पैसा खा जाते हैं। सरकार के द्वारा कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 3000 की राशि का इंतजाम किया जाता है। जब हम सरकार में आते, जब मेरी गांव की सरकार बनती है, तो जिनके घर में भी हादसा हो, वो आकर सरकार देगी नहीं देगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम उनको 3000 की राशि का इंतजाम हर हाल में कर देंगे। जैसे उनके घर में हादसा होगा, हम उनको 3000 की राशि का इंतजाम करके उनके हाथ में दे देंगे। ग्राम पंचायत नानपुर उत्तरी से मुखिया पद के प्रत्याशी डॉक्टर गुलनार गजाला के चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर वोट देकर विजयी बनावे।